स्वागत है हिंदी विद सरिता में आप सभी का। आज हम समास का एक प्रकार बहुब्रीहि समास के बारे में जानेंगे, जो कि अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। बहुब्रीहि समास में दोनों पदों की प्रधानता न होकर कोई तीसरे पद की प्रधानता हो, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। इसको मैं कुछ उदाहरण के द्वारा आपको समझाती हूँ। यहाँ पर ये पहला उदाहरण है चक्रधर। पहला पद है चक्र और दूसरा पद है धर। धर यानी धारण करने वाला। चक्र को धारण करने वाला यानी जो तीसरा पद जिसकी प्रधानता बन रही है वो है विष्णु। चक्र को धारण करने वाले यानी कि विष्णु है। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो दो पद हैं चक्र और धर, इनका प्रधान ना होकर इसका से कोई तीसरा अर्थ निकल रहा है, यानी तीसरे पद की प्रधानता हो रही है, वो है विष्णु। इसी तरह से अगला है मुरलीधर, यानी मुरली को धारण करने वाला कौन है? कृष्ण। तो तीसरा पद क्या निकला? कृष्ण। चतुर्मुख, चार है मुख जिसके, वो कौन है? ब्रह्मा। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, वो कौन है? शिव। तो इस तरह से ये जो अभी हमने उदाहरण पढ़े, इसमें हमने देखा कि इसमें जो तीसरा पद है, मतलब दो पद पढ़ने के बाद जो इसका मुख्य जो अर्थ निकल रहा है वो तीसरा पद निकल रहा है। तो इसका मतलब है इसमें कि तीसरे पद की प्रधानता है। अभी और उदाहरण हम देखते हैं। इसी तरह से निशाचर, निशा में विचरण करने वाला यानी राक्षस। महावीर, महान है जो वीर, वो है हनुमान। शाखा मृग, शाखाओं में मृग की तरह दौड़ने वाला, वो कौन है? बंदर। बंदर शाखाओं में तेजी से उछलता कूदता है, तो शाखा मृग यानी बंदर। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, उदर यानी पेट जिसका, वो कौन है? गणेश जी। घनश्याम, घन के समान श्याम, श्याम माने काला, घन के समान श्याम है जो, वो कौन है? कृष्ण। चंद्रशेखर, चंद्र जिनके शिखर यानी चोटी पर है, जिनके सिर पर चंद्र है, वो कौन है? शिव। अनुचर, अनु यानी पीछे, चर माने चलने वाला, पीछे चलने वाला यानी सेवक। पीतांबर, पीत है अंबर जिसका, वो कौन है? कृष्ण। विष्णु भी आ सकता है इसमें, पीतांबर विष्णु के लिए भी कहा जाता है, और पीतांबर धारण करने वाले कृष्ण भी हैं। तो पीत है अंबर जिसका, वो कौन है? कृष्ण। अगला है दशानन, दस है आनन, दस आनन वाला। दस आनन, आनन यानी सिर वाला। 10 किसके सिर है? रावण के। पंचानन, 5 किसके मुख हैं? शिव के। जनकसुता यानी सीता। जनकसुता किसे कहा जाता है? जनक राजा, सुता माने पुत्री। जनक की पुत्री कौन है? सीता। एक दंत, एक दंत यानी एक दांत वाला किसे कहा जाता है? गणेश भगवान को, गणेश जी को कहा जाता है। तो इन सब उदाहरण में आपने देखा कि दो पद हैं, प्रथम और द्वितीय पद हैं, जिनकी प्रधानता न होकर किसी तीसरे पद की इसमें प्रधानता दिखाई गई है। तो बहुब्रीहि समास की जो परिभाषा है वो यही है कि इसमें दो पद की प्रधानता न होकर किसी तीसरे पद की प्रधानता होती है, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। उम्मीद करती हूँ यह जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी।